नमस्कार, आप सभी का जुमला तंत्र में स्वागत है। तो आज फिर से हमारी स्तुति उस महामानव की जिनकी मैं सुबह उठकर आराधना करता हूं। श्री श्री श्री, जितने श्री आप काउंटिंग कर सकते हैं, मैं जानता हूं आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अनंत श्री है, जो कि श्री प्लस श्री प्लस श्री अप टू इंफिनिटी। तो ऐसे हैं हमारे महामानव। आप जानते हैं हमारे महामानव के पास एक ड्रोन भी है। तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। जो निगरानी कर लेता है, किसी को पता भी नहीं लगता। अब हो सकता है जैसे कि मोरबी ब्रिज हादसा हुआ, उस दिन वो ड्रोन छुट्टी पर रहा हो। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि महामानव ने उसे कहीं और लगा रखा हो। तो महामानव के पास ऐसे ऐसे यंत्र हैं जिसका निर्माण उन्होंने स्वयं किया है। लेकिन इस चीज को लेकर निशाना बनाया जाना कि महामानव की इसमें मिली भगत है, इनकी सरकार ने टेंडर दिया है। तो देखिए, महामानव दयावान है, हर किसी के ऊपर दया बरसती है। मेरे ऊपर भी उनकी कृपा बरसती है, वरना मैं यूं ही स्तुति नहीं करता। इस धरती के भगवान है वो, साक्षात ईश्वर है। उनका सम्मान करना सीखिए, वरना आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। अब उनके अलग अलग वीडियो को लेकर भी उनको निशाना बनाया जा रहा है, जब वो 2016 में बंगाल के लिए बोल रहे हैं। कहते हैं ये लोग, ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। पीड़ादायक, मन बोझ व्यथित। देखिए, महामानव ने इस पूरे सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन उन्होंने अवतार लिया है गुजरात में। तो इसलिए महामानव नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का यह दायित्व है कि वो उसके लिए विशेष संवेदना जाहिर करें। अब महामानव क्या नहीं करते। जब यह हादसा हुआ तो पीड़ितों से मिलने हॉस्पिटल गए। जाने से पहले सब कुछ बदलने लगा। यही तो इनका चमत्कार है। इस चमत्कार को समझने के बजाय उनको निशाना बनाया जाना, मतलब आप अपने आप से गलती कर रहे हैं और इस गलती की कहीं कोई क्षमा नहीं है, क्योंकि वो देवतुल्य है। उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो 126 नंबर बेड जो है वहां वो मौजूद रहे और इनके छूते ही वो जादुई हो गया। उस बेड पर मरीज को रखा जा रहा था और मरीज ठीक हो जा रहा था। देखिए किस तरह से वहां मरीज बदलने लगे। तो ये महामानव के हाथ का प्रभाव था। उन्होंने छुआ और उसका चमत्कार दिखने लगा। देखिए, वो बेड खाली भी रहा, मरीज भी रहे। तो वहां मरीजों को शिफ्टिंग में रखा गया, क्योंकि जिसको लाकर रखा जा रहा था वो ठीक हो जा रहा था। एक ऐसा भी मरीज जो अलग अलग दिन अलग अलग अवस्था में दिखा। तो ये सिर्फ महामानव की वजह से संभव हो पाया। तो इसलिए जो लोग महामानव का मजाक उड़ाते हैं
उनको इनका चमत्कार दिखना चाहिए, जो कि साक्षात दिख रहा है। क्या अब भी शक है कि उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया था और उनके अंदर दैवीय शक्ति नहीं है? ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि महामानव के चमत्कार को समझें, और आप बहुत भारी गलती कर बैठेंगे और जिसका खामियाजा आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। यह महामानव का ही प्रभाव है। जो भी हादसा हुआ, ज्यादा लोग पहुंच गए, तरह तरह की बातें की गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो थी महामानव की कृपा। उनकी कृपा की वजह से ही देखिए हॉस्पिटल में किस तरह से मरीज सही होने लगे। तो महामानव के छू देने मात्र से इतना कुछ बदल गया। तो अब तो मान लीजिए कि महामानव शक्तिमान है, और इस महामानव से ही ये धरती है, ये दुनिया है, ये ब्रह्मांड है, मैं हूं, आप हैं। तो इसलिए इस महामानव का भरोसा ना टूटने दें, वरना बहुत भारी गलती कर बैठेंगे जिसकी कहीं कोई क्षमा याचना नहीं होगी। और महामानव के आप प्रभाव को समझें। उनके पुराने वीडियोज उठाए जाए इसका कोई मतलब नहीं है। ये समझिए कि 2014 में वो अपार शक्ति लेकर प्रकट हुए। अब जैसे पुराना वीडियो आडवाणी जी का दिखाया जा रहा है, उस समय महामानव भी प्रभावशाली थे, लेकिन असली जो प्रभाव तब आया जब लोगों ने उनको स्वीकार किया। तो तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और थी। अब इसको लेकर यह करना कि महामानव आडवाणी जी का सम्मान नहीं कर रहे, तो ये गलत होगा। क्योंकि महामानव ने हमेशा हर समय में हर किसी का सम्मान दिया है, अपने अपने तरीके से दिया है। उनका देख लेना मात्र भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए आपका दायित्व तो बनता है कि सुबह सुबह उठकर महामानव की स्तुति करें, जैसा कि मैं भी कर रहा हूं, और ये स्तुति लोगों तक भी पहुंचाएं, वरना आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति महामानव का अपमान कर देगा तो वो पूरा पंचायत ही पाप का भागी बनेगा, आप भी उसमें शामिल किए जाएंगे। इसलिए महामानव का अपमान ना होने दें। चलिए, बाकी जुमला तंत्र का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, पाना जाना जारी रखें। आज के लिए बस यहीं तक। महामानव का स्तुति लोगों तक पहुंचाना ना भूलें। धन्यवाद।